हेलो दोस्तों, अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं और आपको घर बनाने में पैसों की बर्बादी से बचना है और आप चाहते हैं कि आपका घर में लगाया हुआ पैसा घर की मजबूती में काम आए, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले एक भरोसेमंद आर्किटेक्ट या इंजीनियर से घर का नक्शा बनाएं, घर की प्लानिंग करवाएं। घर की प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप किसी भी ठेकेदार को अपने घर बनाने का टेंडर दें। इससे ठेकेदार आपको घर बनाने की सही रेट दे सकेगा। बिना नक्शा देखे अगर ठेकेदार ने आपका टेंडर ले लिया तो या तो वो रेट आपको बहुत ज़्यादा दे देगा या बहुत कम दे देगा। अगर बहुत ज़्यादा रेट दे दी तो आप ही का नुकसान है, और अगर उसने कम रेट में काम किया तो वो काम ठीक से नहीं करेगा और फिनिशिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा। अगला मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि प्लीज़ नॉन ट्रेड सीमेंट ना लें तो बेहतर रहेगा। कई जगहों पर अलग अलग साइज़ की ब्रिक्स बनती है, मतलब एक ही सिटी के अंदर दो अलग अलग साइज़ की ब्रिक बन रही होती है। ऐसे में आपको सेम साइज़ की ही पूरे घर में ब्रिक्स लगाना है, वरना अगर ब्रिक्स में डिफरेंस आया तो आपको प्लास्टर या तो ज़्यादा आएगा या फिर बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सीमेंट लेते वक्त आपको चेक करना है कि ये 4 महीने से पुराना सीमेंट ना हो। आप जो सरिया ख़रीदने वाले हैं उनका रंग काला होना चाहिए, लाल नहीं। लाल सरियों का मतलब है कि उन पर जंग लगा है। ऐसे लाल कलर के रस्टेड सरिये आपको पूरी मजबूती नहीं दे पाते हैं और उनमें जंग लगा होता है, जिससे आपको फ्यूचर में परेशानी आ सकती है। आपको आपके घर के कंस्ट्रक्शन का टेंडर देते वक्त ठेकेदार से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन ज़रूर करवाना है, जिसके अंदर आपको घर बनाने की समय सीमा, छत नाप, जो भी आप छत नाप से घर बनाने का दे रहे हैं वो किस तरह से नाप कॉन्ट्रैक्टर लेगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। आप जो रेत ख़रीद रहे हैं अगर वो नदी की रेत है तो उसके अंदर मिट्टी ज़रा भी नहीं, अगर आप जो रेत ख़रीद रहे हैं वो अगर नदी की रेत है तो उसके अंदर मिट्टी ज़रा सी भी नहीं होना चाहिए। इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है, वरना वो मजबूती कमज़ोर करेगा। मकान मालिक को घर की तराई का समय नहीं मिल पाता, इसलिए जब आप ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं तो उसके अंदर घर की तराई की जिम्मेदारी भी ठेकेदार को ही सौंपें। घर बनाने से पहले ठेकेदार से आप ये चीज़ ज़रूर पूछ लीजिए कि उसके पास वाइब्रेटर और सीमेंट मिक्सचर है या नहीं। अगर नहीं हो तो किसी ऐसे ठेकेदार को चुनिए जिसके पास वाइब्रेटर और सीमेंट मिक्सचर अवेलेबल हो, जिससे कि कंक्रीट अच्छे से मिले और मजबूती पूरी मिले। एक और चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि जो ठेकेदार का कारीगर स्टार्टिंग से मकान बनाने में लगा हुआ है, कोशिश करिए कि वही एंड तक काम करें, क्योंकि वही पुरान को समझा हुआ है। ऐसे में बदल कर कारीगर या मिस्त्री को लगाना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। आपको ठेकेदार से ये बात ज़रूर कर लेनी है कि आपको सरियों की डिटेल, जो स्टील की डिटेल होती है ड्राइंग में मेंशन, वो एज़ पर ड्राइंग ही रखनी है, जैसा कि आपको आपके इंजीनियर या आर्किटेक्ट ने बताया है। अपने मन से सरिये चेंज नहीं करने हैं। इस बात के लिए आपको ठेकेदार से बात ज़रूर करनी होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मुझे उम्मीद है कुछ टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। इस तरह के और टिप्स जानने के लिए चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक का बटन देते जाइएगा। थैंक यू।